साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है क्लास 9th से आपका हर एक मंथ मंथली एग्जाम होता है और अब आपका जो है ना अक्टूबर मंथ का एग्जाम होने जा रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% प्यारे बच्चों आपका ओरिजिनल होगा और आपके एग्जाम में 100% आएगा। और इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर मैं बता दूंगा, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑब्जेक्टिव रहा, सब्जेक्टिव में मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो एंड इसका उत्तर भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। एंड साथ में जो है ना सारे क्वेश्चन का उत्तर भी मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जान लीजिए सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, ताकि अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप लोग आराम से वीडियो देख पाएंगे। और आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए पेपर कमेंट कर देना। टाइम देखिए वही रहेगा, 1.5 घंटा का 50 नंबर का एग्जाम होगा और जो भी सेकंड आपका 101 रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड अ में जो है ना 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव आपको मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना होगा। तो देखते चलिएगा। मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता रहा हूँ। शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा देहाती दुनिया। पहला का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सारण में। दूसरा का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद कर लीजिएगा। तीसरा है स्टिंग किस देश से आया था? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लीजिएगा, चीन से आया था। तीसरा का डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया, माँ ने जो है ना चमपिंडा को किसके छिलके उतारने को कहा था? तो याद रखिएगा शक्कर जो है ना यहाँ पर लिखा जा रहा है सफरकंद का, यानी कि शकरकंद का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 है कि अमृत लाल नागर मूल्यता क्या थे? तो याद रखिएगा अमृतलाल नागर मूल्यता जो थे ना गुजराती थे। ऑप्शन डी सी होगा। 6 नंबर है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, अष्टाचक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु जो है ना विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 8 नंबर है कि टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में किसकी पुस्तकें कितनी पुस्तकें थी? तो वो 8 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 23,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर है कि प्रभु जी तुम जो है ना चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर याद रखना है, रैतास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न देख लीजिएगा। 10 नंबर बोला गया आप लोगों से मधुबनी किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मंजन की। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 11 के गुरु गोविंद सिंह का मूल्य नाम क्या था? तो याद रखिएगा उनका मूल्य नाम जो था ना प्यारे बच्चों, गुरु जो है ना ये था उनका गोविंद राय। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर की मैनीर भरी दुख जो है ना बड्डरी कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा पट के साथ ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 13 नंबर है कि रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है? तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका ताड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 है, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो वकील थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 14 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, यानी याद रखिएगा ये हो जाएगा हरिवंश राय। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप 16 नंबर का याद रखेंगे, ये आपका महाशया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट है। 17 है कि मैं कलम से लिखता हूँ किस वा इसमें से जो है किस कारक का चिन्ह है? तो 17 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करण का। ऑप्शन नंबर 17 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न बोला गया कि जिस शब्द में से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिया से हम लोग कहेंगे। 18 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 19 की ढल का आया था किस काल का उदाहरण है? तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भूतकाल का। 19 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर है कि अपमान में कौन उपसर्ग होगा? तो 20 नंबर का याद रखिएगा डी नंबर, यानी कि अप हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 20 नंबर का करेक्ट होगा। 21 नंबर की गाने वाला शब्द में कौन पढ़ता है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा वाला। तो चलिए मैं आपको अभी सारे प्रश्न का उत्तर बता ही रहा हूँ, वीडियो में बताऊंगा उससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, ताकि अच्छे से आप लिख पाएंगे आंसर की। आपको इसका गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा, कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको चल के सिखा देता हूँ, वीडियो देख लो अच्छे से, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर क्या करेंगे, गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आएंगे गूगल में और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं आप भी आकर के करना। फिर देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएंगे, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना नीचे आना है, क्लास 9 का एक सेशन देखने को मिलेगा। ये देख लो, ये रहा क्लास 9 का प्रॉपर पूरा का पूरा सेशन। फर्स्ट में देखोगे क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम रूटीन है, और एक बार पेज को आप रिफ्रेश कर देना, ठीक है। रूटीन के लिए दिख रहा है, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लेने के बाद आपको आना है, चलिए आ जाते हैं। रिफ्रेश करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9 का सेशन है, अब अच्छे से दिखेगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 9 का सेशन, यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्लास 9 अक्टूबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा है, ये पेपर के लिए। नीचे में रूटीन वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके रूटीन देख लीजिएगा। बट हमें पेपर डाउनलोड करना है तो पेपर के लिए हम लोग इस पर फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे और आराम से हम लोग रिफ्रेश करके नीचे चले आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का। फिलहाल हमें करना है हिंदी का। हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। आराम से एक बार पेज वगैरह को रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या आपको दिखेगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सही से आंसर की देखने को मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से 30 क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ना 5 क्वेश्चन का उत्तर 2 मार्क्स वाला में मिलेगा, और नीचे में 3 क्वेश्चन का उत्तर 5 मार्क्स वाला में मिलेगा, या फिर आप यहाँ आंसर की लिखा हुआ है इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आकर के अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपका संस्कृत का, हिंदी का, जो भी सारा आकर के डाउनलोड आप कर लीजिए। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गोवा का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने इसका बोला था आपको, गोवा का उच्चारण स्थान जो है ना ये आपका कंठ होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने ये भी आपको बताया, 23 नंबर का भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि महापरस ऋषि, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग 24 नंबर को देख लीजिएगा, कौन जो है ना कौन बाग जो ना कौन बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप 24 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न 25 है कि गंगा कौन संज्ञा है, तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 26 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुछ ना सुनना, ऑप्शन सी होगा। 27 के देशभक्ति में कौन सा समास है, तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, 27 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लो, यहाँ पर 28 नंबर बोला जा रहा है कि होठ शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन हो जाएगा तत्सम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। 29 है कि शकुन शब्द में का विलोम क्या होगा, तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा अनु जो ना अपशकुन, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न बोला है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो ना कथनीय, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये मैंने आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। अब अगर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप नीचे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आंसर कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया, डाउनलोड कर लेना जा करके। इसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जैसे कि आप देखेंगे 10 नंबर के लिए होगा। आप एक एक प्रश्न को देखो, पहला कि ललित निबंध की क्या विशेषता है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ। अगली है कि लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की बुच्चीदार सुनने में लीलावती को आनंदी तिरक की अनुभूति होती है। और 5वां छठा है कि लीलावती खवास टोली और
बहुवान टोली में को तबाह होने से किस प्रकार बचा लेती है। 7 नंबर की निम्नो समाज में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। एंड आगे देख लीजिए, आगे आपका हो जाता है यहाँ पर 8 नंबर की, कवि विजय कुमार ने निम्मों की तुलना भींगी हुई चिड़िया से क्यों की, और 9वां की बिहार में सबसे पहली फिल्म बनाए किसने बनाई और उस फिल्म का नाम क्या था। 10वां की कनक शब्द का अनेक अर्थ लिखे। तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला था। अब आप आगे यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है यानी दीर्घोत्तरीय में आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला है कि अच्छे निबंध लिखने के लिए आवश्यक क्या है, विस्तार पूर्वक तर्क दीजिए। और 2 नंबर है कि गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, नदी पुल शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। तीसरा है कि निम्नों की महत्व पर शीर्षक पाठ का भावार्थ करें। और चौथा है कि फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का परिचय दें और रामधारी सिंह दिवाकर का परिचय दें। तो ये 15 नंबर के लिए। तो ये मैंने सारा क्वेश्चन आपको दिखा दिया, इसका उत्तर भी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ और जहाँ से बोला हूँ जाकर के अच्छे से डाउनलोड कर लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा जो ना, सरसता, रोचकता, सार्गवीता, संक्षिप्तता और संगति इसकी विशेषता है। इसमें कल्पना, विचार, वर्णन, जो ना रागात्मकता और व्यंग तथा हास्य जैसे गुण विद्यमान है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे आप लोग तो किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत बड़ा महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी भी विषय विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे हर कोई चाव से पढ़ सकता है। इसलिए निबंध लेखन कल्पना का बहुत महत्व है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोड़, पटना, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जना अरिमर्दन चौबे तथा माता का नाम श्रीमती विंजना देवपति देवी था। अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 नंबर का उत्तर। 4 नंबर में हो जाएगा कि लेखक के अनुसार निबंध की दुर्दशा एक विशिष्ट कारण है या छात्र निबंध लिखने में खींच तनाव का प्रयास करते। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का उत्तर है। और 5 नंबर का देख लीजिएगा, 5 का उत्तर हो जाएगा लीलावती को भैया के प्यारी की याद दिलाता है। बुच्ची दा संबोधन मात्र से अपने बचपन के दिनों में चली जाती है। उन्हें गांव में हर चीज़ आदमी जो उससे स्नेह करता है आनंदी तोड़क की अनुभूति नहीं कराएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का उत्तर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 3 का उत्तर दिए हैं। वर्तमनी शुद्धि, तो इस प्रकार से आप ना ये लॉन्ग क्वेश्चन का जाइए अच्छे से सारे सब्जेक्टिव का जहाँ से मैंने डाउनलोड करने के लिए गूगल से बताया, जाकर के अच्छे से डाउनलोड करिए मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके। और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट करिए, मैं बिल्कुल जल्दी डालूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।